दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर टाटा की ओर से आई है। टाटा ने अभी हाल ही में भारतीय सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को सौंपने की तैयारी की है, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था। तो वहीं टाटा ने एक बार फिर से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। वहीं दूसरी खबर एलओसी पर तैनात भारतीय सेना से संबंधित है। दरअसल जिन हथियारों के दम पर करगिल युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर भारत ने कर दिया था, अब उन हथियारों को और भी खतरनाक बनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों से भारतीय सेना अपने जखीरे में एक एक चीजों पर बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल करके उनको बदलने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन दोनों खबर को विस्तार से। और सबसे पहले आपको बताते हैं टाटा ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। दोस्तों भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी टाटा डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बाद सेना को मजबूत करने वाली एक बड़ी संस्था बन चुकी है। हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कैसे टाटा ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सीमा पर तैनात जवानों को सप्लाई शुरू की है, जिसके चलते भारतीय सेना इस वक्त बॉर्डर पर बिना किसी डर के गश्त लगा रही है। तो वहीं अब टाटा ने भारत को आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया है। दरअसल इस वक्त भारत का सबसे अधिक फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पर है, लेकिन इस कड़ी में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की भारी कमी के चलते भारतीय कंपनियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग किए जाने वाले सेमीकंडक्टर और बैटरियों का निर्माण भारत में सीमित मात्रा में हो रहा है, जिसको बढ़ाने के लिए टाटा ने कई महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात में टाटा की ओर से पहले ही लिथियम आयन बैटरियों का निर्माण का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो वहीं अब इसे भारत के कई और राज्यों में शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया से लिथियम और निकल आयन खरीदे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर की, तो अभी कुछ महीने पहले ही टाटा के साइंटिस्ट ने एक ऐसे सेमीकंडक्टर का निर्माण किया था जो किफायती होने के साथ साथ इसमें नेगेटिव एलिमेंट ना के बराबर होंगे। यही नहीं, इसका इस्तेमाल टाटा कंपनी के वाहनों के निर्माण में भी करने वाली है। टाटा कंपनी को वाहनों के निर्माण में महारत हासिल है, लेकिन टाटा की ओर से अभी तक सेमीकंडक्टर और बैटरी दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाती थी। टाटा कंपनी की ओर से अब जो कदम उठाया गया है, उससे आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि जब दुनिया में कोविड बिल्कुल पीक पर था, तो उस समय भारत में सेमीकंडक्टर की बहुत भारी किल्लत चल रही थी, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल से संबंधित कई कंपनियों को कुछ दिनों के लिए बंद भी रहना पड़ गया था। भारत को इस तरह की किल्लत का सामना अब आगे न करना पड़े, इसीलिए टाटा ने बैटरी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा, जिससे दूसरे देशों से हमारी निर्भरता कम हो सके, और इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को आगे आना होगा। देश हित में काम करने वाली टाटा कंपनी ने इस समस्या से भारत को छुटकारा दिलाने का जिम्मा उठाया है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना से जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले टाटा कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना में शामिल एक ऐसे हथियार को और खतरनाक बनाया जा रहा है, जिसने अपने दम पर 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान को कुछ ही दिनों में तबाह करके रख दिया था। तब से लेकर अभी तक भारतीय सेना में उसी हथियार का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब इसे और भी घातक बनाने जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिलरी गन तोप की, जिसके उपयोग से दुश्मन के एयरक्राफ्ट शेल्टर को उड़ाया जा सकता है, दुश्मन के मिसाइल लॉन्चर और साथ ही बंकरों को तबाह किया जा सकता है। यहाँ तक कि दुश्मन के रनवे को भी इससे निस्तेनाबूद किया जा सकता है। एशिया में चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा माउंटेड आर्टिलरी गन का उपयोग किया जाता है। भारत में इस वक्त 4000 माउंटेड आर्टिलरी गन मौजूद है, जिनको किसी गाड़ी के हुक में फंसाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से ले जाया भी जा सकता है। आजादी के बाद से ही आर्टिलरी गन का उपयोग किया जाता है, और अब समय के साथ इसमें बदलाव की भी जरूरत हो चली है। वहीं पर आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर टैंकों से पहले तोपों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनको इस्तेमाल करने के लिए भारतीय सेना किसी वाहन के हुक में फिट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, लेकिन अब भारतीय सेना को इसकी खास जरूरत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर है। इसके लिए इनको मॉडिफाइड करके भारतीय सेना के ट्रकों और वाहनों में माउंट करने की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना 105 mm 37 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम खरीदने की तैयारी भी कर रही है, जिसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान से लगती पहाड़ियों पर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से कैलिबर माउंटेड सिस्टम को खरीदने की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है, और इनको भारत की स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। भारतीय सेना जिस कंपनी से इस कैलिबर माउंटेड सिस्टम को खरीदेगी, उसको पहले से ही कई निर्देश दिए जाएंगे, जैसे कि भारतीय सेना में मौजूद जितने भी गोले बारूद है, इनका इस्तेमाल इस आर्टिलरी सिस्टम से भी किया जा सके, और साथ ही ये रात में भी निशाना लगाने की काबिलियत रखती हो। इसके अलावा मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी ये होनी चाहिए, जिससे भारतीय जवानों को बार बार गोला बारूद लोड करने की आवश्यकता न हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।